जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अच्छा, वोट राष्ट्र हित में जाएगा जी। भले भले काम ना हो आपका, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? सुरक्षा। भाई जो कैराना में पहला लाइन का मुद्दा उठा था, बहुत तेजी से उठा था, अब वो मुद्दा शांत हो गया है। नौकरी मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी चाहिए। सांसद कौन होता है कौन बनता है ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं हम तो बीजेपी को। ट्रेन पछड़े छोड़ रखे, किसान की सारी फसल खा गए, इनका जिम्मेदार कौन है? अब मान लो शहर में आ गए, शहर वालों की बात सुने सब बढ़िया है, गांव में चल गए खुश थी। हमारे खेत उजड़ गए, अब भाई शहर वालों को तो कुछ पता नहीं इनके बारे में। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी कवरेज 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। अभी हम हैं कैराना लोकसभा के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में और ये झंडा चौक है। यहाँ से पिछली बार सुरेश राणा विधायक थे, बाद में 22 के चुनाव में उनको हार मिली और हम यहाँ समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में थाना भवन का क्या माहौल है। यहाँ कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, तो आप अपना नाम बताइए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमित मित्तल। अमित मित्तल जी, यहाँ जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में सुरेश राणा बीजेपी के विधायक थे, फिर गन्ना मंत्री भी थे, तो वो क्यों हार गए पिछला चुनाव यहाँ से? बस कुछ कमियां रही, हार गए। नहीं वैसे तो पिछली बार से ज्यादा वोट 95,000 वोट मिला। नहीं, तो हम कमियां ही पूछ रहे हैं। वो तो सबको पता है कि कोई फेल होता है तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कुछ जो गड्ढे हैं वो तो हो नहीं है जी। गड्ढों ने धोखा दिया मंत्री जी को। धोखा दिया मतलब उन्होंने काम अच्छा किया था, लोगों ने धोखा दे दिया। काम तो यहाँ सबको दिख रहा है, काम कितना कर रखा है मंत्री जी। यहाँ पे 2 योजना रहती है। मंत्री जी ने काम बहुत किया, कॉलेज दिया, पार्क दिया, बूढ़ा बाबू बनवाया, सड़क चौक बाजार बनवाया और गाँवों में आसपास अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। तो मतलब लोग कहते हैं कि गन्ना भुगतान नहीं हो पाया था समय पे, खुद गन्ना मंत्री थे, उसने बहुत अहम रोल अदा किया उनको हराने में। गन्ने का पेमेंट तो मिलता रहा। नहीं, हम अभी ना बागपत में भी आए, मतलब कैराना और सांवली में भी घूम के आए, तो कुछ लोगों का कहना है कि भुगतान जो है वो लेट से हो रहा है। लेट भी होता है, जब होता है तो चिन्ह मिला तो है ही भुगतान। अच्छा छोड़िए, ये तो 22 के विधानसभा चुनाव की बात है। इस बार का क्या माहौल है? 400 पार। नहीं 400 पार देश में, आपके कैराना लोकसभा में क्या माहौल है? प्रदीप चौधरी हारेंगे या जीतेंगे? प्रदीप चौधरी 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा, पिछली बार 97,000 वोट से जीते थे, 1.5 लाख वोटों से। लेकिन अभी मैं कैराना और शामली में घूम के आया हूँ, तो वहाँ लोगों का कहना है कि वो तो दिखे ही नहीं है हमारे इलाके में। अरे एक बात सुनो, बीजेपी का टिकट मिला उन्हें, हम तो मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी ने उन्हें टिकट दिया और मोदी जी पर ही मोहर लगेगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो सांसद के मुद्दे पे वोट नहीं कर रहे हैं, प्रदीप चौधरी कौन है नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्या है कि आप लोगों को मतलब तो स्थानीय विधायक या सांसद से ही होता है, पर ये ऐसा क्या मुद्दा है कि आप लोग स्थानीय विधायक या सांसद को नहीं देख रहे हैं, सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रधानमंत्री को देख रहे हैं? अच्छा, वोट राष्ट्र हित में जाएगा जी। भले काम ना हो आपका। काम किसका काम हो रहा? यहाँ इतनी जनता गरीब तो पूछो किसका काम नहीं हो रहा। नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि जैसे यूपी में पुलिस भर्ती निकली, पेपर रद्द हो गए, मतलब परीक्षाएं। पेपर पिछली सरकारों में रद्द नहीं हुए। अरे तो आपने उसी पैटर्न को बदलने के लिए वोट किया था ना, तो पिछली सरकार भी फिर रिपीट होती ना। नकल माफिया इस टाइम सब सलाखों के पीछे है। जो पुलिस भर्ती वो हुई थी, 250 से 300 आदमी जेल के अंदर है और बुलडोजर चलेगा। उन सभी नकल माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, मतलब इस सरकार से, योगी जी की सरकार से पहले ये बताओ किसने नकल माफिया को पकड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है। नहीं, आप ये बताओ पिछली सरकारों में किसने बदला? सरकार में 250 अंदर है, 250 लोग अंदर है जो नकल माफिया थे। पर सवाल तो ये भी है ना कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही। आप यूथ हैं, आप लोगों को ये नहीं लगता है कि परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही है, भर्तियां निकल रही हैं और रद्द हो जा रही है, ये मुद्दा आप लोगों के लिए बड़ा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मोदी जी दिक्कत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्की शर्मा है। अच्छा, तो आप मतलब नौकरी मिले ना मिले
कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी चाहिए। तो घर कैसे चलेगा बाद में? चलेगा, घर चल रहा जी, क्या है अपना। हमारी इच्छा ये है, हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हम तो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अभी करते क्या और अपना नाम बता दीजिए? मेरा नाम है मनोज कुच्छल, मेरी परचून की दुकान है। उससे पहले 10 साल में नौकरी करता था जी। मैंने दोनों काम किए, दोनों काम का मुझे अनुभव है। अच्छा, मेरा मानना ये है, आप बार बार नौकरी मांगते हैं, नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले की हिम्मत करिए ना। तो सब नौकरी देने वाले कैसे बन जाएंगे? सब नहीं बनेंगे, लेकिन जिसमें हिम्मत है वो तो बढ़े आगे। हर समय हम मांगते रहेंगे, मांगने की भी कोई हद है? तो अच्छा, आपके लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा मतलब यहाँ आपको मतलब जो हम सुरक्षा के मामले में कोई भी सरकार है, उस सरकार में अगर हमें नंबर देने पड़े तो यहाँ पे 100 में से 100 नंबर है सुरक्षा के मुद्दे पे। ऐसा क्या बदल गया? मतलब 2017 से बदला है या 2019 से बदला है या 2022 से बदला, और क्या बदला है? मैं बता तो रहा हूँ, पहले जब मैं नौकरी करता था मैं बाइक पे 3 बार मैं खुद लूटा हूँ। जब से योगी सरकार आई है आज तक किसी की हिम्मत नहीं है, कहीं रात को मैं 12 बजे निकल जाऊँ, 2 बजे निकल जाऊँ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे लिए तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है। अच्छा, आप थोड़ा यूथ लग रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस आधार पे आप वोट डालेंगे यहाँ पर? सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की है जी। अच्छा, सुरक्षा की है, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुच्छल। दीपक जी, थाना भवन इलाके में, विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोट होगा? मेन तो सुरक्षा है जी, दूसरी बात इनका शासन सारा ही बढ़िया है। सारा ही बढ़िया है, मतलब क्या क्या बढ़िया है? 5 बढ़िया चीजें, 5 बढ़िया चीजें बता दीजिए। ऐसी नहीं है, बताओ क्या नहीं है बढ़िया? अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, 5 बढ़िया चीजें देखो, जहाँ आप खड़े हो टूटा हुआ बाजार था ये देखो जी, सबसे पहला। दूसरी बात सुरक्षा। तीसरी बात, आजकल जो बहुत पैसे जा रहे थे स्कूलों में, आजकल फिर भी कम हो गए। स्कूलों में क्या पैसे जा रहे थे? स्कूलों में आपको ये नहीं पता था क्या था? नहीं, क्या पैसे थे? कहना कोर्स जा रहा था 10,000 रुपये का, आज 4,000 रुपये का हो गया, आज 3 का हो गया। अच्छा, ये नहीं बात मानते आप। दूसरी बात, फीस काफी कम होगी सरकारी स्कूलों में। फीस कम हुई है? हमें तो फिर भाई, हमें तो सरकारी से मतलब है, हम सरकारी वाले ही तो हैं, हमको अंग्रेजी वाले हैं क्या? हमें क्या मतलब? जी, अच्छा। और आपका सरकारी वाला देखा कहीं बड़ा अफसर कोई, वो इंग्लिश वाला सारे सरकारी वाले जमे भाई जी। अच्छा, अगर ये शिक्षा बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया ही है। सुरक्षा बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है। लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाए, अपना ट्यूशन पढ़ के अपने घर आ जाए चैन से। कोई कहीं हाथ मारा था, कोई कहीं हाथ मारा था। अच्छा, ये सुनवाई नहीं होती। अच्छा, ये एक जो कैराना में पलायन का मुद्दा उठा था भाई साहब, कैराना में पलायन का मुद्दा उठा था, बहुत तेजी से उठा था, अब वो मुद्दा शांत हो गया है। तो पुरानी बात होगी जी, सुरक्षा हो गया। सुरक्षा इतनी होगी जिसका कोई जवाब नहीं। आप, हम भी और आप भी सब भाई हैं, कहीं किसी टाइम निकल जाओ तो ये तो दगदगाहट है ना, हमें कोई दिक्कत होगी चाहे हो जाओ। दूसरी बात, इतना विकास होएगा हमारे क्षेत्र में तो कहीं गए हम तो मेरे यहाँ से मोटरसाइकिल गड्ढों में गिर कर इतना रोड बन गई, हद होगी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा है, सड़कें बन गई, बिजली आ गई, ये सब हमारे लिए। 6 बजे बिजली आ जाएगी, तड़के 6 बजे लोग रहेंगे, भाग गई नहीं। अच्छा, तो ये सब हमारे लिए मुद्दा है। सांसद कौन होता है, कौन बनता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, हम तो बीजेपी को, हम तो मुख्यमंत्री को वोट दे रहे अपने, मोदी को मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, लेकिन आपको एक का चुनाव करना पड़े, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, तो किसके लिए? हम तो दोनों बराबर हैं। ये उलझ जाओ ना, दोनों बराबर हैं। नरेंद्र मोदी का है, दोनों एक है। हम तो दोनों में प्यार है। आपके 2 बेटे हैं तो दोनों बराबर आपका क्या नाम है भाई साहब? पंकज उपाध्याय। पंकज जी, यहाँ लोग कह रहे हैं कि सांसद कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो दिखे ना दिखे, हम योगी और मोदी के नाम पे वोट। जीतेगा क्यों नहीं जीतेगा? वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जीतना हराना आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम तो सवाल पूछना है। तो लेकिन कभी आप लोगों को ये शिकायत नहीं रही कि प्रदीप चौधरी हमारे बीच में आते, हमारी समस्याएं सुनते? ये ठीक बात है कि आप योगी मोदी के नाम पर वोट करेंगे, पर सांसद से भी तो एक अपेक्षा रहती है ना, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई हैं आप लोगों की? वो अपेक्षा मोदी सरकार ने पूरी की है, चाहे वो मकान से लेके, राशन से लेके, कोई सी भी हो, हर सुविधा मोदी सरकार ने दी है। तो इसलिए उससे सांसद से तो जनता को कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट योगी सरकार जनता की आवाज़ सुन रहा है। इसीलिए उसने जनता को आवास विकास योजना के तहत मकान दिए, गरीबों को राशन दिया है, और बहुत फैसिलिटी है जो गरीबों को मिली है, उज्ज्वल योजना के तहत मिली है, गैस कनेक्शन वगैरह, महिलाओं को भी देखा है तूने।
उसने सबको बराबर लिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी हक मिले, सबको हक मिले। भाई साहब, आपका नाम क्या है भाई साहब? संजीव जी, आप संदीप जी, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे बस। मतलब आपके लिए विकास या शिक्षा या विकास तो हो रहा भैया, विकास तो हो रहा, 2017 तक विकास हो रहा है, बस क्या रहा, विकास हो रहा है। हाँ, बताइए, आप बताइए। अब एक बात बताऊं, जो ये बछड़े छोड़ रखे किसान की सारी फसल खा गए, इनका जिम्मेदार कौन है? जी वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। किसान भी किसी दायरे में आवे नहीं आता ना, बता दो आप मेरे। भारत का वासी है नहीं है? जी। फिर उनका क्या समाधान है बता दो आप। चल गए कोई का काम में 50 बछड़े। समाधान के लिए आप लोगों को वोट करना है, पत्रकार का काम समाधान देना नहीं है। नहीं, पत्रकार का काम समाधान देना नहीं है, ये आपको वोट करते वक्त आपको सवाल करना है। मान लो शहर में आ गए, शहर वालों की बात सुने, सब बढ़िया है, गाँव में चल गए कोई स्थिति तो हम बताओगे क्या स्थिति? अच्छा ठीक है, आप अपना नाम बताइए साहब। योगेश चौधरी। तो योगेश जी, आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अजी वोट तो मुद्दा तो कुछ हो, यह समस्या आप लगा लो, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक समस्या है, इसका आज तक कोई समाधान नहीं। वही मैं भी वही कह रहा था कि स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याएं जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हल नहीं कर सकते, वो स्थानीय प्रतिनिधियों को हल करना। एक बात बताओ, क्या इन बछड़ों के बारे में पता नहीं ना? एक्सीडेंट में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे। और खेती की यह दुर्दशा है, तार नहीं लगा सकता किसान, खेत में अगर तार लगा होगा ना तो उस पर भी जुर्माना है। और एक तो खेत में 50 बछड़े पर घुस के और सारी फसल तबाह कर दें। तो चलो मैं दिखाऊं आपको। तो आप लोग इन समस्या गौशाला की स्थिति, हमारे गाँव के बाहर नहर पे गौशाला है, अगर आपकी उसकी स्थिति दिखा दी ना तो आप वहाँ से 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते भाई साहब। तो इतनी बुरी हालत है उसकी। आप लोग इन समस्याओं को उठाते नहीं है स्थानीय प्रतिनिधि से, सांसद से, विधायक से? क्या उनका हाथ खड़े कर दिए सबने, नु कहा इससे आगे हमारे बस का कुछ नहीं है। एक नुमाइंदे बने रहे सिर्फ नाम के, चलेगी ऊपर से। नु बताओ, हमारा जो सांसद है, विधायक है, यह बात हमने उनके आगे नहीं रखी। हमारा विधायक है अशरफ अली, अब तो सत्ता में भी आ गया। हाँ, रालोद विधायक है। हाँ, 20 बार उन्हें कहा, क्या लगा भाई हमारे बस से बाहर है, जैसा हो रहा है चलन। आप बता दीजिए, संक्षेप में बता दीजिए। जो हमारे चौधरी साहब ने बताई वो बिल्कुल राइट बात है। हमारे खेत उजड़ गए, अब भाई शहर वालों को तो कुछ पता नहीं इनके बारे में, क्या परेशानी है पशुओं की क्या नहीं है। इतनी महंगी दवाई होगी, इतने महंगे खाद हो गए, किसान ला रहा, पढ़ाई के फीस पटने इसका पशु खा के जा रहा, सारा चारा जितना भी हम फसल बो रहे, ईख को लगा ले, धान लगा ले, गेहूँ लगा ले, सब बर्बाद कर। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर थाना भवन में लोगों का कहना है कि हमारे समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जो सांसद या विधायक दूर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ पे मानते हैं कि हम वोट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर ही करेंगे। लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। आगे की कवरेज के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।